हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन एंड कंसल्टेशन। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है, क्या आ रहा है आपकी तरफ, कौन से बदलाव, कौन सी खुशखबरी, कौन सी गुड न्यूज़ आपकी तरफ क्या आ रहा है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने से जाएगी तब का इसमें आपका मैसेज होगा। सारे स्टार साइन की है, सभी जेंडर के देख सकते हैं और टाइमलेस है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बताएं हमारे व्यूअर्स को क्या आ रहा है हमारी तरफ। इल्डर, और ये वाला कार्ड आना चाहता है ग्रैंड मदर अर्थ। ओके, और एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है सॉन्ग ऑफ द वाइल्ड। ओके, बॉटम में क्या है? बॉटम में है ग्रैंड फादर स्काई। वाओ, ग्रैंड मदर अर्थ एंड ग्रैंड फादर स्काई। तो लिटरली यहाँ ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने ट्विन फ्लेम से ऑलरेडी मिल चुके हों या अपने ट्विन फ्लेम से मिलने ही वाले हों, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी जॉब ढूंढ रहे थे या कोई बिजनेस करना चाहते थे, कुछ तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी को निखारना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, अब उनकी तरफ ये सक्सेस आ रही है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे या फिर उन्हें सॉन्ग्स पसंद हो, मतलब सॉन्ग के थ्रू वो कनेक्टेड ज़रूर हैं या फिर उनको सॉन्ग्स अभी बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने लग गए हों। एक सॉन्ग के बारे में वो सोचते हों और दूसरे ही पल उनके सामने वो सॉन्ग बजने लगता हो या यूट्यूब में आ जाता हो। कुछ तो ऐसा होता है, सॉन्ग से आप कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं। अगर आप चाहते थे कि आप अब इस दुनिया में खाली ना बैठें, इस दुनिया के लिए कुछ करें, तो आपकी विश पूरी होने वाली है। यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है। और ये दोनों कार्ड्स, इनका कॉम्बिनेशन मैं बता नहीं सकती, ये दोनों कार्ड्स क्या आपको कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अब बैलेंस भी आ रहा है। देखिए, एक तरफ दिन है, एक तरफ रात है, मतलब ट्विन फ्लेम और यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन भी है। अगर आपकी एनर्जी एक टाइम बहुत ज़्यादा हाई रहती थी, दूसरे टाइम बहुत ज़्यादा लो हो जाती थी, या आप एक दिन अच्छे रहते, दूसरे दिन बीमार हो जाते थे, या आपको एक दिन जोश से भरा हुआ लगता था, दूसरा ही दिन आप एक नीरस-नीरस सा फ़ील करने लगते थे, तो अब आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। ये दोनों आपको बहुत कार्ड्स बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पूरा आसमान आपका है और पूरी धरती आपकी है। आप जिसे चाहें उसे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने इनको क्लेम कर लिया, यकीन मानिए आपकी आपकी ही दुनिया है, दुनिया आपके कदमों के नीचे है और सक्सेस आपके कदम चूमने वाली है। ये दोनों कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मैं बता नहीं सकती इन दोनों की एनर्जी कितना ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करने वाली है, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम के साथ मिल के पॉल्यूशन जैसा कुछ मुझे सुनाई दे रहा है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करेंगे। वो लोग एक दूसरे के साथ मिल के एक ऐसे ऐसी दुनिया को क्रिएट करेंगे जिसमें स्वच्छ हवा हो, इतनी साफ हवा हो कि किसी को भी घुटन ना हो सांस लेने में। साथ ही साथ हमारी सॉइल है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल हो जाए कि उसमें कोई भी ऐसी हम फसल बोएं तो वो खराब ना हो, बल्कि वो बहुत अच्छे से फलित फूलित हो। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ जब यूनियन में आएंगे तो कुछ तो ऐसा इस धरती के लिए करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा और साथ ही साथ आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो, अपने आप ट्विन फ्लेम से मिलें, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कौन लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उन्हें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ दी जा रही है। यहाँ 2-2 ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि सूरज है जो कि उग रहा है। ये एक साइन है कि अब आपकी ज़िंदगी शाइन करने वाली है। लग रहा था ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब एक नई शुरुआत नहीं हो सकती। किसी ने चीट किया, किसी ने धोखा दिया, समय ने साथ नहीं दिया और किस्मत ने धोखा दे दिया। सब कुछ हुआ, पास्ट में हुआ। आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि इन कार्ड्स का आप अगर आपको टैरो की समझ हो तो ये दोनों कार्ड द सन वाली वाइब्स देते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक ग्रैंड सक्सेस मुझे सुनाई दे रहा है। इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करके अगर देखा जाए तो ग्रैंड सक्सेस यहाँ नज़र आ रही है।
तो अभी हम कुछ और कार्ड से देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए और कार्ड्स देने के लिए। बताएं। तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस रीडिंग में ऐसे मैसेजेस आएंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, अभी और देखते हैं, डिकोड करते हैं मैसेजेस को, क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। यहाँ है वेल स्पिरिट ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। हाँ ठीक है। और यहाँ डव स्पिरिट बी पीस। ओके। बॉटम की क्या एनर्जी है पहले ये देखते हैं। बॉटम में है सी हॉर्स स्पिरिट वॉच एंड वेट। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। एक और डेक से देखते हैं क्या मैसेज है, उसको कंबाइन करके हम देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को 2 कार्ड दीजिए। लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग है। और यहाँ है इंडियन क्रॉस। तो ये बहुत ज़्यादा हॉली सिंबल होता है, जिसका कॉर्नोकोपिया से आप इसे जोड़ सकते हैं। बॉटम की क्या एनर्जी है, बॉटम में है 10 सर्कल। ओके, इसे यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि देखिए अभी आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हो सकता है मिस्टीरियस हो रही हों, मिस्ट्री सा आपको सब कुछ लग रहा हो, अचानक से कुछ दिखाई देता हो और वो गायब हो जाता हो, या कुछ रेजोनेट करने लगा हो। समकालिकता, सिंक्रोनिसिटी जिसे कहते हैं, उसका आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं। अचानक से सुबह उठ के आपने सोचा कि हमें ये चाहिए, शाम को आपके घर के किसी मेंबर ने वो आपको ला के दे दिया, भले ही आपने सिर्फ सोचा हो। ये सारी चीज़ें, इन मिस्टीरियस चीज़ों का आप अनुभव करने वाले हैं। आपकी तरफ एक मिस्ट्री आ रही है, साथ ही साथ उसे डिकोड करने का एक मौका भी आ रहा है। तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ सक्सेस भी आ रही है, आपकी तरफ आपका ट्विन फ्लेम भी आ रहा है, आपकी तरफ पीस भी आ रही है। देखिए आप उन लोगों में से हैं जो सक्सेस को पाके बहुत ज़्यादा उतावले नहीं हो जाते। जैसे एक सूरज है जो कि उगते हुए भी लाल है, डूबते हुए भी लाल है। मतलब अगर वो उग रहा है उसे कोई घमंड नहीं है, डूब रहा है, नीरस नहीं है। मतलब हर हाल में पीस की एक स्थिति को पाना, एक ऐसी ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मेंटेन रखना जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं होती, एक स्टेबल है। और स्टेबल एनर्जी, ऊर्जा हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल को बढ़ाती है, हमारे सोल के एक्सपांशन में मदद करती है, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में जो भी नेगेटिविटी होती है उसको धीरे-धीरे छँटनी करती जाती है और पॉजिटिव चीज़ों को गैदर करती जाती है। ठीक वही चीज़ यहाँ नज़र आ रहा है। आप एक पीस और पीसफुल माइंड और कामनेस का एक आप अनुभव करने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जब लोग शांत रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, तब उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। मतलब एक नया अनुभव। हो सकता है आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल रहा हो अभी तक, आप स्टेबिलिटी को अनुभव कर ही ना पाए हों, तो अब आपकी तरफ स्टेबिलिटी भी आ रही है। इतने सारे मैसेजेस हैं आपके लिए। हो सकता है कुछ ऐसा कोई ग्रुप आपकी तरफ आ जाए, जो ग्रुप आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगे, ऐसा सपोर्ट आपका पहले कभी किसी ने ना किया हो, या तो आपको कॉलेज में या स्कूल में या आपके ऑफ़िस में, हाउस में, कहीं तो किसी ने आपको बुली किया है और ये आपके दिलो-दिमाग में भर चुका है। भले ही आपको ना लगता हो कि ऐसा हुआ है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपने उसे अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। तो अब आपकी तरफ ये कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ कोई तो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनका हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ आ रहा है, और ये हेल्पिंग हैंड आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है और आप इनके साथ मिलके एक ऐसा सर्कल क्रिएट करेंगे। हो सकता है लिटरली कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप आप क्रिएट करें या कोई किसी एनजीओ में वॉलंटियर का काम करने लग जाएँ, तब जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद सक्सेसफुल हों। और जैसे ही आप सक्सीड होते हैं, ठीक उसी वक़्त आपको कोई ऑफ़र आए कि आप इस संस्था में, इस इंस्टीट्यूशन में वॉलंटियर का काम कर सकते हैं। वहाँ से आपका एक नया पर्पस शुरू हो, एक सोल का पर्पस अनफ़ोल्ड हो कि हाँ, हमें ये भी तो काम करना है, क्योंकि इस काम में भी तो हमें सक्सेस मिल सकती है आगे जाके। भले ही हम पैसा कहीं से भी कमा लें, नेम फेम कहीं से मिल जाए, लेकिन एक जो सोल का सैटिस्फैक्शन होता है वो यहाँ से मिलेगा, और वो आपकी जो सोल ट्राइब मिलेगी उसी के साथ आप ये कर पाएँगे। तो देखिए आपका ट्विन फ्लेम भी आपकी तरफ आ रहा है, आपकी सोल फैमिली भी आपकी तरफ आ रही है। बहुत, बहुत बड़ा एक बदलाव है
जो आप तभी सँभाल सकेंगे जब आप खुद स्टेबल होंगे, तो स्टेबिलिटी भी आपकी तरफ आ रही है। ये इंडियन क्रॉस ये बहुत ही ज़्यादा होली एक क्रॉस होता है जिसमें कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ होता है शुभ लाभ का एक साइन होता है जिसमें हम कितना इसे ऑस्पिशियस मानते हैं, अपने घर की सामने दीवार में लगाते हैं, दरवाजे पे लगाते हैं और मानते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारी तरफ आएँगी। यहाँ पे गोल्डन कलर यहाँ नज़र आ रहा है। ये गुड लक का भी है, फॉर्च्यून का भी है, साथ ही साथ अबंडेंस का भी साइन है। तो ये कहा जा रहा है, हम जानते हैं कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ अ, एंडीज़ जो पर्वत है, माउंटेन है, वहाँ के जो लोग रहते हैं वो इस साइन को बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये काफ़ी प्राचीन है। इतना ज़्यादा एंशिएंट ये साइन है, इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये कार्ड आता है हमारे टैरो रीडिंग में तो इसे हम बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मानते हैं कि हाँ, हमारी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। तो अभी हम कुछ और डेक से देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। यहाँ है फायर स्पिरिट एनर्जी। एक और कार्ड हमें चाहिए जो कि है वाटर स्पिरिट मैनिफेस्टिंग ड्रीम। वाओ! ये दोनों देखिए ये भी ट्विन फ्लेम का ही एक प्रकार है जो कि कार्ड आया हुआ है। यहाँ है बटरफ्लाई स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन। इसे कहाँ रखें? यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए जैसे फायर है, वाटर है, ये दोनों कितने एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन अगर ये इस दुनिया में ना हो, तो हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फायर है जो हमें भोजन प्रदान कराती है, हम खाना नहीं पकाएँगे तो क्या खाएँगे? और वाटर अगर हम पिएँगे नहीं कुछ तो कैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर पाएँगे। तो बस यही दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जो भी हमें हमें चाहिए, आवश्यक जो चीज़ें हैं, वो अब हमारी तरफ आ रही हैं और इसी की हमें तलाश थी। साथ ही साथ जो हमारे ड्रीम्स थे, जो अभी तक शायद पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब हमारे अंदर इतना जज़्बा आएगा, इतनी ज़्यादा इतना साहस आएगा, कुछ भी कर गुज़रने का जो एक जुनून होता है, वो हमारे अंदर आने वाला है, हमारी तरफ आ रहा है। उसी को सहारा लेके या उसी के भरोसे हम अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर पाएँगे और इसे हम क्लेम भी करते हैं। अगर आप इसे क्लेम करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में क्लेम कीजिएगा। अगर हम इसे क्लेम करेंगे तो हमारी तरफ एक ऐसी ऊर्जा आ रही है जो सब कुछ करने में सक्षम है और साथ ही साथ दूसरों का भी भला करने में भी कभी कतराती नहीं है। ऐसी एक ऊर्जा हमारी तरफ आ रही है। हुँ। तो अब हम आर्कएंजल्स की तरफ से देखेंगे और क्या आ रहा है हमारी तरफ। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें 2 कार्ड्स देने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। आर्किया कॉन्स्टेंस ब्रिंग हेवन टू अर्थ। तो मैं यही बात ही कर रही थी, अभी इसे बताते हैं क्या है। आर्किया वर्च्यू ओपन योर हार्ट। तो देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इस दुनिया में बहुत बड़ा कुछ करने आए हैं और ये बड़ा तभी हो पाएगा जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील करेंगे। जब आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा तब आप एक ऐसी सक्सेस को विटनेस कर पाएँगे जो सक्सेस सिर्फ़ हमारे अपने लिए नहीं होती बल्कि हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं, जितने भी एनवायरनमेंट में जितने भी जीव-जंतु हैं, पेड़-पौधे हैं, पशु-पक्षी हैं, उन सबको हम देखते हैं। तब हम अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर पाते हैं। तो ठीक यही कहा जा रहा है कि अगर हमें अपनी सक्सेस को एन्जॉय करना है तो सबसे पहले हार्ट चक्रा को ओपन करना है और जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होगा हम सबको कुछ न कुछ देने के लिए रेडी हो जाएँगे, भले ही वो इमोशनल सपोर्ट ही क्यों ना हो। तब हम इस दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति को ला देंगे जहाँ इस दुनिया को ही हम स्वर्ग कहेंगे। हमें कहीं और दुनिया में या किसी और डायमेंशन में या कहीं पैरेलल यूनिवर्स में स्वर्ग की तलाश करने नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जो हमने परिस्थितियाँ तैयार की हैं, जो हमने अच्छे काम किए हैं, इतने ज़्यादा सफल प्रयास किए हैं जिसमें लोगों का भला हो, मानवता का भला हो, बस वहीं एक स्वर्ग क्रिएट हो जाएगा और उसी स्वर्ग में हम रहेंगे। तो यहाँ आप एक कोई न कोई ऐसी स्टोरी ज़रूर क्रिएट करने वाले हैं जिसमें मानवता का भला होगा। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले शांति रखनी है और अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है। तो यहाँ से इतने मैसेजेस थे। अभी हम एंजल
फिर देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, हमें 2 कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के लिए 2 कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। वेट, तो थोड़ा-सा अगर आपको वेट करना पड़े, फ्रस्ट्रेट नहीं कर होना है, फ्रस्ट्रेटेड फ़ील नहीं करना है। और यहाँ है येस, ठीक है, जो भी आपने पूछा है, जो भी आपने देख के या सोच के इस रीडिंग को आपने देखा, इसको आपने कंसीडर किया देखने के लिए, ठीक वही चीज़ आंसर येस कहा जा रहा है। लेट गो, जितनी भी नेगेटिविटी है उसे जाने दीजिए। अगर आप उसे कलेक्ट करके रखेंगे तो कभी भी आप अपने मैनिफेस्टेशन के करीब नहीं हो पाएँगे। तो यूनिवर्स यहाँ यही कह रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ आपके फ़ायदे में है, सब कुछ, किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट में हम एक कार्ड टैरो से देखेंगे, यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी तरफ। वन लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर वन लास्ट कार्ड, थैंक यू सो मच। तो ये कार्ड हमारी नज़रों से गुजरा था और नहीं लिया मैंने, लेकिन आना था सो आ गया। तो देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा, स्टेबिलिटी भी है, हार्मनी भी है, मैरिज भी है, कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको आप मिल के इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएँ वो भी है। अगर आप बहुत टाइम से अपने घर नहीं जा पाए हैं, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं, अब्रॉड में हैं, घर आने की कोशिश कर रहे हैं या अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भी आप जा पाएँगे। सेलिब्रेशन आ रही है, अगर आप इसे क्लेम करेंगे तो मैं आपके लिए प्रेयर्स करूँगी। तो ठीक है, मैं इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कुछ भी पसंद आया हो लिखिए, क्या पसंद आया, क्या रेज़ोनेट हुआ, और अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, जाते-जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। बाय।